आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण आईपीएससी नाम के बारे में समझेंगे और यह आईपीएससी नाम जो है हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित के आईपीएससी नाम लिखिए। पहला जो दिया गया है K2 है, HgI4 है। तो K2 HgI4 का आईपीएससी नाम क्या है? तो सबसे पहले जो ना Hg का जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना माना क्या लिखेंगे यहाँ पर? Hg का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो लिखेंगे Hg का जो है ऑक्सीकरण जो संख्या है वो x है। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसको x मान लेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है x हो गया। अब यहाँ जब x हो जाएगा तो K का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। 1 में जो है 2 का गुणा करेंगे प्लस Hg का तो x मान लिया गया और I का -1 होता है। -1 गुणे जो है 4 हो जाएगा, बराबर जो है 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। 2 एक का नम क्या बनेगा? 2 प्लस x माइनस 4 एक का नम 4 बराबर 0। 2 में से 4 घटाएंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। 2 को पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर 2। अब यहाँ x बराबर +2 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर जो -2 था पक्षांतर कर दिया जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ x का मान जो है 2 निकल गया। अब इसका आईपीएससी जब नाम लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कोष्टक के बाहर जो है तत्व दिया गया है, उसका नाम क्या है? तो K2। अब यहाँ पर इसको पहले नोट कर लेंगे। नीचे यहाँ पर लिखेंगे K2 है और क्या दिया गया है यहाँ पर? Hg दिया गया है और I जो है 4 दिया गया है। अब इसका जो है आईपीएससी नाम लिखना है तो कैसे नाम को लिखा जाएगा? तो पहले जो है बाहर क्या दिया गया? K2 है तो K2 को हो जाएगा पोटेशियम। क्या कहेंगे? पोटेशियम। K का नाम पोटेशियम हो गया। अब यहाँ पर जो है पोटेशियम हो गया, यह धन आयन होगा और ये कोष्टक के अंदर को जो है ऋण आयन कहा जाएगा। तो पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम के बाद से 4। अब 4 को क्या कहा जाता है? टेट्रा। तो लिखेंगे यहाँ पर टेट्रा। यहाँ पर जो है लिखा जाएगा टेट्रा। ध्यान देंगे यहाँ पर जो है क्या बनेगा? टेट्रा। तो लिखेंगे टेट्रा हो गया। अब आई का नाम क्या है? आयोडो। क्या नाम है? आयोडो। आयोडो हो गया। आयोडो तो टेट्रा आयोडो बन गया। अब इसका नाम मरकरी है लेकिन यहाँ पर ये ऋण आयन हो चुका है, इसलिए इसका नाम कहा जाएगा मरक्यूरेट। क्या कहेंगे यहाँ पर? मरक्यूरेट इसको नाम हो जाएगा मरक्यूरेट। अब मरक्यूरेट 8 शब्द कहाँ से इसमें से आ गया? क्योंकि यह ऋण आयन जब रहता है ना उसमें 8 शब्द जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मरक्यूरेट हो जाएगा। और ऑक्सीकरण संख्या 2 आया है तो रोमन अंक में जो है 2 लिख दिया जाता है। अब क्या बनेगा? पोटेशियम टेट्रा आयोडो मरक्यूरेट और सेकंड जो है इसका जो है आईपीएससी नाम हो जाएगा। तो पहला का आईपीएससी नाम जो है आप लोग सीख गए होंगे। अब दूसरा आईपीएससी नाम क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, अब दूसरा के बारे में समझेंगे। अब यहाँ दूसरा जो दिया गया है Cu है। अब यहाँ Cu NH3 नीचे 4 है SO4। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है ना Cu का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। लिखेंगे माना Cu का जो है ऑक्सीकरण संख्या x है। Cu का ऑक्सीकरण जो है संख्या क्या मानेंगे? ऑक्सीकरण संख्या x है। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? x है। अब Cu के नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर x हो जाएगा और अमोनिया का क्या होगा? 0 हो जाएगा। 4 से गुणा हो जाएगा और SO4 का -2 हो जाएगा, बराबर जो है 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। x प्लस 4 शून्य 0 -2 बराबर 0। अब शून्य को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा? -2 पक्षांतर करिए, x बराबर या +2 हो जाएगा। +2 आ गया, ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गया। जब ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगा तब इसका नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इसका नाम क्या बनेगा? तो यहाँ पे नोट करेंगे Cu है और यहाँ लिखेंगे NH3 है और नीचे जो है 4 है और SO4 है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो 4 को क्या बोला जाता है? तो 4 को टेट्रा बोला जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टेट्रा। तो लिखेंगे यहाँ पर टेट्रा। और अमोनिया को जो है ना एमीन कहा जाता है, टेट्रा एमीन हो जाएगा, टेट्रा एमीन। और इसका नाम जो है Cu, तो Cu का नाम जो है कापर है। क्या नाम है? Cu का नाम जो है कापर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कापर हो गया, कापर। और यहाँ कापर के बाद से जो है यहाँ पर जो है आईपीएससी नाम जो कापर लिखने के बाद से ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या आया? 2 आया है। तो ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गया। और लास्ट में क्या है? SO4 है। तो SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट कहा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे सल्फेट हो गया। तो कितना आसान है। तो क्या बोलेंगे? टेट्रा एमीन
कापर, SO4 का नाम सल्फेट हो गया। तो दो जो है आईपीएससी नाम जो है आप लोग बहुत आसान विधि से सीख गए। अब तीसरा आईपीएससी नाम के बारे में समझेंगे। तीसरा आईपीएससी नाम क्या है। अब अगला जो दिया गया है K3 है, K3Al C2O4 नीचे 3 घात है। अब यहाँ पर इसका जो है Al का जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना Al का ऑक्सीकरण संख्या, Al का जो है ऑक्सीकरण संख्या, Al का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है। Al का ऑक्सीकरण संख्या X हो गया। अब K का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है यहाँ पर, 1/3 और Al का X हो जाएगा। ऑक्सीलेटो का क्या होता है, -2/3 बराबर 0। अब 3 एक अन्नम 3 प्लस X 6 बराबर 0। 3 में से 6 घटा दीजिए, X -3 बराबर 0। अब X बराबर जो है आ गया 3, ऑक्सीकरण संख्या +3 आ गया। अब इसका जब नाम लिखेंगे ना, K3 का क्या नाम है, K3 कोष्टक में Al कोष्टक में C2O4 और नीचे 3 घात दिया गया है। तो इसका जब आईपीएससी नाम लिखेंगे ना, तो सबसे पहले जो है एक K3 जो दिया गया है यहाँ पर K3 है, तो K3 का पहले नाम लिखाएगा। तो K3 का नाम, K का नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इसका आईपीएससी नाम क्या बनेगा, पोटेशियम। ये पोटेशियम हो गया। और पोटेशियम के बाद से जो है यहाँ पर अब चलेंगे 3 का, तो 3 का नाम हो जाएगा ट्राई। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्राई हो गया। और C2O4 का नाम है ऑक्सलेटो। क्या नाम है, ऑक्सलेटो, इसका नाम है ऑक्सलेटो हो जाएगा, ऑक्सलेटो। और इसके बाद से नाम एल्युमिनियम, तो यह धन आयन है और ये ऋण आयन हो गया। जब दो कोष्टक रहेगा ना, एक कोष्टक के बाहर हो तो ये धन आयन और ये ऋण आयन की गणना करते हैं। तो एल्युमिनियम को क्या हो जाएगा, एल्युमिनेट। क्या पढ़ते हैं, एल्युमिनेट। और उसके बाद से जो है ऑक्सीकरण संख्या 3 है, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, थर्ड खत्म। अब इसका जो है आईपीएससी नाम क्या आपका बना, पोटेशियम। ध्यान देंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्युमिनेट थर्ड। एल्युमिनेट क्यों हो गया, क्योंकि 8 शब्द इसमें कब लगता है, जब ये धन आयन और जब ऋण आयन हो जाता है तो यहाँ पर 8 शब्द जोड़ दिया जाता है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्युमिनेट थर्ड। तो उम्मीद करते हैं ये भी आईपीएससी नाम जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे अगला आईपीएससी नाम। अब अगला जो है आईपीएससी नाम लिखना है, तो CrCO6 है। अब इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना Cr का जो है ऑक्सीकरण संख्या X है। ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है X मान लिया जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या X है। किसका बात हो रहा है, Cr का। तो Cr के नीचे क्या लिखेंगे, X हो जाएगा। CO का 0/6 बराबर 0 हो जाएगा। अब X + 6 0 बराबर 0 हो गया, तो X का मान 0 आ गया। X का मान 0, ऑक्सीकरण संख्या 0 आ गया। तो जब ऑक्सीकरण संख्या 0 आ जाता है ना, तो रोमन अंक 0 का नहीं बनता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से नाम लिखेंगे 6, मतलब Cr और C बड़ा O है, ध्यान देना है, और 6 है। एक C छोटा होता है तो उसको कोबाल्ट कहा जाता है। ये कोबाल्ट नहीं है, ये C जो यहाँ लिखा है, C जो क्वेश्चन में C बड़ा O लिखे हैं, कार्बोनिल कहा जाता है। इसका नाम क्या बनेगा, तो 6 को बोला जाएगा हेक्सा हो जाएगा। हेक्सा के बाद से जो है, अब यह इसका नाम हेक्सा के बाद से लिखेंगे आपका क्या है, तो कहेंगे हेक्सा। और ये क्रोमियम क्या बोला जाएगा, यहाँ पर क्रोमियम हो जाएगा। और इसका नाम जो है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। हेक्सा जो है कार्बोनिल जो है हेक्सा कार्बोनिल, और ये हो जाएगा क्रोमियम। और क्रोमियम जब लिखेंगे ना, तो अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हेक्सा और जो है कार्बोनिल जो है क्रोमियम लिखने के बाद से अब यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए जो है 0 जब आ जाता है ना, तो क्रोमियम का नाम पहले लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। पहले जब 0 आएगा ना, तो क्रोमियम का नाम पहले लिख सकते हैं,
मैंने क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल ऐसे भी लिखा जा सकता है। कब लिखा जाता है वह? जब जीरो आता है तो इसका नाम पहले लिख देते हैं, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ऐसे भी लिख देते हैं हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम, तभी क्या है? सही है। तो आज के इस वीडियो में जो है महत्वपूर्ण जो है आईपीएससी नाम के बारे में बताया गया। तो यह आईपीएससी नाम आप लोगों को जो है कैसा लगा, एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।